अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम सुनने वाले और देखने वाले भाइयों को जदीद एग्री फार्मिंग में खुश आमदीद। हमारा इस चैनल बनाने का मकसद किसान भाइयों की रहनुमाई है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी फसलों के बारे में नई मालूमात आए आप तक पहुंच सके। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है सल्फ़र हमने अपने फसल में क्यों इस्तेमाल करनी है, इसके इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदे होते हैं, अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसके रिज़ल्ट क्या होंगे। तो इस वीडियो को आप देखकर खुद फैसला करें कि हमने अपने फसलों में सल्फ़र का इस्तेमाल करना है या नहीं करना। अब आते हैं सल्फ़र के बारे में। सल्फ़र क्यों ज़रूरी है, क्या इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। जी, इसका सबसे पहले जो फ़ायदा है सल्फ़र इस्तेमाल करने का यही है कि ये ज़मीन की रिकम्युनिकेशन करता है, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा करता है। जब भी हम सल्फ़र अपने खेत में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ा देगा। जबकि जिस खेत में सल्फ़र को इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर ज़मीन में मौजूद जो पानी होता है वो जज़ब करने की सलाहियत बढ़ जाती है। जब भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे हमारे ज़मीन में मौजूद पानी जज़ब करने की सलाहियत बढ़ जाती है। जबकि इसका एक और फ़ायदा भी है कि इसका इस्तेमाल हम जब करते हैं तो ज़मीन के अंदर जो वतर होता है बाज़ औक़ात खुश्क जल्दी हो जाता है। इसके इस्तेमाल करने से वतर देर पा कायम रहता है। ये सल्फ़र की बहुत ही मुफीद इसकी ख़ुसूसियत है और अक्सर जो पक्के वाट की ज़मीन है उसके लिए सल्फ़र को इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। बाकी फसलों के लिए भी ज़रूरी है लेकिन ख़ासकर पक्के वाट वाले लोग जिनकी ज़मीनें पक्के वाट की हैं वो इसका इस्तेमाल लाजमी ही करें। अब जो हमारे पास जो भी सल्फ़र होगा, सल्फ़र की इकसाम होती हैं, वो दूसरे वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सल्फ़र फंजीसाइड है। जिस खेत में जिस फसल में सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे उस फसल में फंगस बहुत ही कम लगेगी। हमारे खेत में सल्फ़र के इस्तेमाल से फंगस काफ़ी कंट्रोल हो जाती है। जबकि इसके कुछ और फ़वाइद भी हैं, उसकी तरफ हम आते हैं। हमारा जो सल्फ़र होता है, सल्फ़र एक बुनियादी तौर पर एस्टोलेंट है। एस्टोलेंट एक तेज़ाबी ख़ुसूसियत होती है जो ज़मीन में जाकर मुख्तलिफ बाइंडिंग को तोड़ता है, जिसमें फास्फोरस जब भी हम इस्तेमाल करते हैं ज़मीन में फास्फोरस वो उसका कुछ हिस्सा फिक्स हो जाता है। ये उस फिक्स शुदा फास्फोरस को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाता है। जबकि इनको हम दीगर खादें जैसे कि नाइट्रोजन है, उर्फ़ आम में इसको यूरिया कहते हैं, इसकी अफादियत को बढ़ा देता है। जब भी हम यूरिया के साथ सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ बाइंडिंग बनाकर उसका जो रिज़ल्ट है बहुत ज़्यादा आता है। तो ये भी एक अलग से टॉपिक होगा जो किसी और वीडियो में हम यूरिया और सल्फ़र के इस्तेमाल से जो हमें फ़ायदा होता है, जो उसके जो रिज़ल्ट डबल हो जाते हैं, वो क्या साइंस है वो भी कभी किसी वीडियो में आपको शेयर कर दूँगा। जबकि सल्फ़र जो है ज़मीन में मौजूद जो जहरीले मादे होते हैं उसकी मिक़दार को काफ़ी हद तक कम करता है। ज़मीन में मौजूद इज़ाफ़ी जो नमक की तह बन जाती है इसको कंट्रोल करता है, इसको कम करता है। जबकि ये कैल्शियम कार्बोनेट की तह को भी तोड़ने में अहम किरदार अदा करता है। ज़मीन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की एक तह बन जाती है, जब हम सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं तो उस तह को वो ये ख़त्म कर देता है। बहुत ही मुफीद चीज़ है सल्फ़र का हमें लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। अब आते हैं सल्फ़र किस तरह सल्फ़ेट शक्ल इख्तियार करता है। क्योंकि सल्फ़र हमेशा सल्फ़ेट शक्ल में चला जाता है तो सल्फ़र को
जब भी हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, अपनी फसल में इस्तेमाल करते हैं, तो उन फसलों को सल्फ़र सल्फ़ेट फॉर्म में चाहिए होता है। हमेशा सल्फ़र जो है वो सल्फ़ेट फॉर्म में हमारे फसलें लेती हैं। सल्फ़र जो ज़मीन में अमूमन कम मिक़दार में पाई जाती है, लेकिन हर वक्त ज़मीन में मौजूद होता है और मुसलसल सल्फ़र को काबिल हसूल शक्ल में तब्दील कर देते हैं। अगर ज़मीन में वेस्ट डिकम्पोज़र मुसलसल फ्लड किए जाते हैं तो ज़मीन में जो दिया गया सल्फ़र है वो साज़गार मौसमी हालात में काफ़ी हद तक 90 दिनों में काबिल हसूल सल्फ़ेट शक्ल इख्तियार कर लेता है। मतलब ज़मीन के अंदर डिकम्पोज़र का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो डिकम्पोज़र होते हैं वो हमारी सल्फ़र को सल्फ़ेट फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। अक्सर ये भी है कि हमारी ज़मीन में कुदरती तौर पर डिकम्पोज़र पाए जाते हैं जो सल्फ़र को डिकम्पोज़ करके सल्फ़ेट फॉर्म में तब्दील करते हैं। बायोसल्फ़र जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बैक्टीरिया की मदद से ज़मीन से बाहरी काबिल हसूल शक्ल फॉर्मेट में इस्तेमाल कर लिया जाता है। बायोसल्फ़र जितने भी हैं वो सल्फ़ेट फॉर्म में होते हैं। ये हम बैक्टीरिया की मदद से इस्तेमाल करने से पहले कंपनियां जो होती हैं इसको सल्फ़ेट फॉर्म में ही तब्दील करते हैं ताकि पौधों को जल्द अज जल्द मुयस्सर आ सके। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा।